समय राशन का वितरण आपके द्वारा किया। चार्ज में नहीं है, बात खत्म, इनके चार्ज में नहीं है। भाई साहब मैं पूछ रहा हूँ ना, मैं पूछ रहा हूँ, आप गर्मी मत दो, एक मिनट, तुम मुझसे बहस कर रहे हो, तो उसके लिए आप भी तो जाके कहीं कदम उठा सकते हो। कदम उठाते वो काम कर चुके हैं, 4 बार चक्कर लगा। अगर आपने काम किया हो, नहीं सुनेंगे, आपने काम किया होता तो आप ऐसे नहीं होते। मैंने काम किया है, मैं अपनी बता रहा हूँ। 4 चक्कर मैंने तहसील के काटे और तहसील कॉल के काटे। ये मतलब समस्या कब से बनी हुई है? बहुत दिन है ये तो, हमको तो अब की बार भी नहीं मिला, चुपचाप बांट दो राशन, हम गए जब तक खत्म। अच्छा, बंद है वो, हर बार खत्म है वो। हम जब जाते हैं जब भी कह देते हैं हर बार खत्म है वो। जी हमारे बच्चे हैं दोनों, जी जाते हैं स्कूल और माँ डोलते हैं स्कूल में सड़क पे, स्कूल खुलती ना है, खुल्लो ना है। हम मुझे नहीं पता, मैं ऐसे मतलब आप देखिए ये कहना तो नहीं चाह रही हैं, लेकिन इनसे लगता है, इनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि जो पूरा मैनेजमेंट है वो सारा आपस में मिलके इस राशन की कालाबाजारी करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू शर्मा HBN न्यूज़ से, और आज हमें गांव बोरना में जहां एक मामला सामने आया है कि जो जच्चा या छोटे बच्चों को राशन मिलता है वो आशाओं द्वारा पता नहीं कहां उसकी कालाबाजारी की जाती है, और इनको कम से कम 6 महीने हो गए, मिली जानकारी के अनुसार इनको 6 महीने से वो राशन नहीं दिया जा रहा है। चाहे वो बच्चा छोटा है या धात्री माँ है, किसी भी सदस्य को वो राशन नहीं दिया जा रहा है। इसकी अधिक जानकारी खुद यहाँ के गांव वासियों से जानते हैं कि किस तरह की समस्या आशाओं ने यहाँ बना रखी है। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? पिंकी जी, आपको राशन कब से नहीं मिला है? आपका बच्चा कितना छोटा है? बच्चा है 3 साल को है जी। और अभी राशन न दे रहे। कब से नहीं मिल रहा है राशन आपको? राशन 6 महीना है गे। अच्छा, क्या कहते थे, मतलब जब राशन के लिए जाते हैं या समय आता है कह रहे तो? थे तुम्हारा बच्चा बड़ा है गो, बड़ा न मिल रहा और का। अच्छा, मतलब अभी 4 साल का बच्चा है, लेकिन कहते थे बड़ा हो बड़ा गया। हो गया और न स्कूल खुला, आंगनवाड़ी हमें बच्चा जो डोलता। अच्छा, आंगनबाड़ी स्कूल भी नहीं खुलता है? ना खुल्लो। फिर अच्छा, बच्चों को पढ़ाने के लिए या जैसे छोटे बच्चों को रख रखाव के लिए जो आंगनबाड़ी होती है, वो जब वो बंद है तो अभी कहाँ भेजती हैं फिर? कहूँगा ना सड़क पर डोलते रहता, घर डोलते रहता। अच्छा, उनका आप ख्याल नहीं रखती जो सड़क पे छोड़ देती है उनको? ख्याल रखते हैं और का ख्याल रखते हैं सड़क। अच्छा, घर रहता है। चलो वो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजवती। जी, क्या मामला है, मतलब ये इस तरह से क्यों कालाबाजारी हो रही है? मतलब इसकी शिकायत आपने कभी किसी प्रशासन वगैरह या प्रधान जी वगैरह, सचिव वगैरह से की है? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि 6 महीना से राशन नहीं मिला। एक बहू हमारी गर्भवती है और एक दूध पीता है बच्चा, 6 महीना बच्चा है, उसको राशन नहीं मिल रहा है। मतलब दोनों को नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा। मतलब अच्छा, नियम क्या है कि किस किस को राशन मिलना चाहिए? गर्भवती को मिलना चाहिए और दूध भी है बच्चा को मिलना चाहिए। अच्छा, हाँ, किसमें मतलब उन दोनों को नहीं दे रहे हैं? हाँ, तो 6 महीने हो गए। हाँ, 6 महीना हो गए। अच्छा, और इसमें जो राशन जो बांटती हैं आशा वगैरह, वो कहाँ की है, क्या नाम है उनका? उनका नीतू नाम है। कहाँ की है वो? बोलना के वो राशन बांटे थे, गात्री है, अच्छा, गात्री है हाँ। और वो पला में रहती है, गुस्किंड की लड़की है। अच्छा अच्छा। हाँ, पलाम भी आई है। अच्छा, आपका क्या नाम है? सपना। तो सपना जी, ये मतलब समस्या कब से बनी हुई है? बहुत दिन है ये तो, हमको तो अब की बार भी नहीं मिला, चुपचाप बांट दो राशन, हम गए जब तक खत्म। अच्छा, बंद है वो। क्या कहते हैं? हर बार खत्म है वो। हम जब जाते हैं जब भी कह देते हैं हर बार खत्म है वो। जी हमारे बच्चे हैं दोनों, जी जाते हैं स्कूल और माँ डोलते हैं स्कूल में सड़क पे, स्कूल खुलती ना है, खुल्लो ना है। तो अच्छा, आपके गांव में कोई आशा या कोई इस तरह से धात्री वगैरह जो नर्सेज होती हैं वो कोई भी नहीं है क्या? है तो फिर वो क्या करती हैं? वो क्या करती है, कछु ना करती बहू। वो कुछ ना करती हैं? बोला के लाने घर हो अब। अच्छा, हाँ, उनको बुलवा लो एक बार अगर हैं तो उनको एक बार बुलवा लो यहाँ पे। बुलवाएंगे अभी? अभी बुलवा लेंगे। क्योंकि ये इस तरह की जो 6 महीने से शिकायत आप कर रही हैं कि 6 महीने से आपको राशन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर कोई जांच वाले करने आए थे या नहीं? कोई जांच करने आए थे या नहीं आए? कोई ना आया है जांच कर, कोई जांच करने भी आया? कोई नहीं अच्छा, आया। प्रधान जी क्या कहते थे इस मामले पे? वो तो कछु ना किए थे। वो कुछ नहीं कहते? अच्छा, मतलब प्रधान जी भी भग जाते और हैं? का तो मतलब आपका कोई भी सहयोग नहीं कर रहा है? हाँ, आपका कोई सहयोग नहीं कर रहा है? कोई ना कर रहा। अच्छा, और क्या समस्या बनी हुई है? स्कूल खुल्लो ना जी समस्या है। ये हमें तो समस्या है। तो देखिए, ये यहाँ पर काफी औरतें आज पंचायत घर पे धरना देके बैठी हैं कि हमें मिलना चाहिए और हमें बालक पढ़ने चाहिए। तो इन सभी का कहना है कि इनका जो हक है वो ससमय मिलना चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो कालाबाजारी हो रही है वो शासन की मंशा है कि सभी गरीबों को उचित और सही न्याय और उनको सम्मान मिले।
उनकी जो ज़रूरत है वो उन तक पहुँचे। लेकिन हमारे प्रशासनिक अधिकारी बिल्कुल ऐसे सोए हुए हैं कि इस पर उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। हमारी गरीब जनता इस तरह पीड़ित है इन नौकरशाहों से कि इसके लिए वो अगर जाए भी तो किसके पास जाए। क्या नाम है आपका? बीना देवी। जी बीना जी, मतलब क्या मैटर था आपको? मुझे जैसे जो धात्री माँ हैं उनके लिए आपको मतलब क्या सुविधा देती हैं, क्या किस तरह का आपका काम है? हमारा ये है कि जो समूह में दीदियाँ हैं जिन्हें राशन लेने के पात्र होती हैं, जिनको नहीं मिलता है तो हम जाके बताते हैं कि इनको दीदी को मिलना चाहिए, लेने के पात्र हैं ये। अच्छा। लेकिन पिछली बार जब राशन बँटा था तो हमें पता ही नहीं लगा, तो हम किसको बताते कि देना कि नहीं। अच्छा, इस सारे जो कालाबाजारी है इसके पीछे मतलब आपको क्या लगता है कि कौन व्यक्ति ऐसा हो सकता है? मतलब जो सुपरवाइजर है उस पे है या जो आशा है उनकी मिलीभगत है, क्या मतलब क्या लगता है? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं पता। नहीं, तो जब आपको यही नहीं पता है कि किसको राशन मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा, जबकि आपका काम है उन तक राशन पहुंचाना, आपको खुद को इसकी जानकारी नहीं, तो आपसे जो ऊपर वाले हैं उनको भी तो इसकी जानकारी होती होगी। अब मुझे नहीं पता किसकी कालाबाजारी है किसकी नहीं, मुझे पता लग जाता है तो मैं चली जाती हूँ राशन बंटवाने, बोल देती हूँ कि दीदी आपको राशन मिलना है। आपको सूचना तो दी जाती होगी कि भाई ये राशन आने वाला है और इन लोगों को राशन मिलेगा, तो आपको वो सूचना नहीं दी जाती। नहीं, तो इसका मतलब है कि सुपरवाइजर और आशा वगैरह जो भी है पूरा मंडल मिल बांट के इसको कर लेता है। हम मुझे नहीं पता, मैं ऐसे मतलब आप देखिए ये कहना तो नहीं चाह रही हैं, लेकिन इनसे लगता है, इनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि जो पूरा मैनेजमेंट है वो सारा आपस में मिलके इस राशन की कालाबाजारी करता है। अच्छा, आपका क्या नाम है? गीता जी, ये आपका जो बच्चा है कितना बड़ा है? 5 महीने का। तो ये आपको बच्चे को और आपको मतलब राशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? नहीं, मेरी बेटी जब से हुई है मुझे तो राशन मिला ही नहीं है। अच्छा, जब से हुई है, जब से राशन नहीं मिला। तो इसके लिए आपने जो आशा वगैरह आती हैं या जो उनसे आपने कभी कहा या नहीं कहा? नहीं कहा, क्योंकि मैं ही बांटती थी। अच्छा, आप ही बांटती थी। अच्छा, अभी आपको ही कॉल किया था क्या? नहीं, नहीं। अच्छा, तो मतलब जब आप बांटती थी तो उससे पहले जब आप बांटती थी तो सभी को मिलता था, सभी को मिलता था। लेकिन आपके बाद में जब ये बच्चा हो गया तो आपने नहीं बांटना और फिर उसके बाद में किसी को नहीं मिल रहा है। नहीं, नहीं, मेरी सास एक्सपायर हो गई ना, तो फिर अच्छा। मैंने छोड़ दिया। अच्छा अच्छा। अम्मा, आपके यहाँ पे बच्चे हैं? हाँ, मेरी बहू के है। हाँ, तो उनको मिल रहा है? नहीं, ऐसा है कि भैया जब लड़की भई थी हम्म, वो खत्म हो गई हाल के हाल। हम्म। अब उसके है, हम्म। अब तो मिलेगा ना चाहिए। तो अब भी नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं तो? नहीं मिल रहा। अच्छा, आपके यहाँ? मेरे यहाँ बच्चा तो है, हम्म, अब के तो मिलो बेकार, मैं तो झूठ बोल रही हूँ, मिलो। मिलो अब के? हाँ, अच्छा, एक बार मिला है या हर महीने मिल रहा है? नहीं हर महीना आता ना, तीसरे महीना में तो कब हर महीना ना में। हर महीने नहीं मिल रहा है। हाँ, अच्छा, और आपके यहाँ? मेरी लड़की है। अच्छा, आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? नहीं, क्या नाम है आपका? राजेश्वरी। राजेश्वरी। हाँ। तो देखिए, ये और भी लोगों से हमने जानकारी ली है, यहाँ पर राशन किसी को नहीं दिया जा रहा है। भाई बहू का नाम सुधा है, सुधा। अच्छा, सुधा है आपकी बहू का नाम? हाँ, अच्छा, तो आपको भी कब से नहीं मिला वैसे? ऐसा है कि भाई साहब जब तो मिलो ही नहीं, एक आध पोत मिलो बस से। फिर हमारी लड़की के बहू के भाई लड़की वो हाले हाल खत्म से बोली कि अब नहीं मिलेगा ऐसे, बच्चे लाओ अगर। मैं भैया बच्चा तो है ही ना, तो कहाँ से लाऊं? अब उसके है 2.5-3 महीना, तो अब तो मिलना चाहिए गर्भवती को। अच्छा, तो अब गर्भवती को भी नहीं दिया जा रहा? कहाँ दो भाई, अब जाए जब मिले नहीं दिया जा रहा। नहीं। तो देखिए, ये सारी समस्या गांव में इस तरह बनी हुई है कि समझ में नहीं आता कि इस मतलब इस सब के पीछे किसका हाथ है। भैया गर्भवती की क्यों ना मिले, जो खाना पीना गर्भवती खाएगी जी जब तो बच्चा ताकत होगा, नहीं होगा खाना पीना मिल तो नहीं गर्भवती के लिए। जी जी, तो मतलब शासन द्वारा पुष्ट आहार जो दिया जाता है वो नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं मिला, उनने कागज तो दे वो बना के नहीं, हमारे पास है वो। तो जो टीकाकरण का कागज दिया होगा आपको? हाँ हाँ, गर्भवती का। तो देखिए, वही हम कहना चाहेंगे कि ये जो प्रशासन है इसकी मंशा है कि गरीब लोगों तक उनका जो हक है वो पहुंचाए, लेकिन जो नीचे तबके के जो कर्मचारी हैं वो इसको जनता तक नहीं पहुंचने देते और बीच में ही उसकी कालाबाजारी कर देते हैं। ये अब जो आशा आई है नीतू कंचन जी, ये बता रही है कि किस तरह से यहाँ क्या हो रहा है। मुझे एक बात बताइए, इस समय राशन का वितरण आपके द्वारा किया? भाई साहब, मैं पूछ रहा हूँ ना, मैं पूछ रहा हूँ, आप गर्मी मत दो, आप गर्मी मत दो, आप गर्मी मत दो, मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, आप गर्मी मत दो, मैं आपसे बात पूछ रहा हूँ। आपको मेरे मैं आराम से ही कर रहा हूँ, आप चिल्लाओ मत। पहले ये बताओ, आप अभी आपका जो चार्ज है या आपका जो पद है वो किस तरह से काम कर रहा है?
यहाँ ये सभी जो झूठ बोल रही हैं, आप अकेली सही बोल रही हैं? मुझे बताओ, आप सही बोल 2 रही मिनट हैं? में ही सुने ना। तो मेरा राशन का चार्ज है मेरे पास, जी। मेरा स्वास्थ्य विभाग का काम है, मैं स्वास्थ्य विभाग काम करती हूँ, ना कि मेरे राशन का काम है, ना किसी चीज का। ठीक है, आपका जब ठीक है आपका काम नहीं है, आप जा सकती हैं, लेकिन आप इस तरह मतलब ही नहीं है ना। ठीक है, आपका मतलब नहीं है मेरी बात सुनिए। जी। जब हमारे संज्ञान में आए तो इसलिए आए तो इस तरह की बात कर रहे हो। 2 मिनट ऐसा है ना, जी। जब हमारे पास स्वास्थ्य विभाग से किया जाता है कि राशन हमारे टीकाकरण पे बंटना चाहिए, जी तो जब से हमारे यहाँ चार्ज बट रहा था तभी से कभी नहीं बांटा किसी ने। आज तक साल हो गई। जो आपके मृदुला जी हैं उन्होंने भी नहीं बांटा। हमने उनसे भी कहा था कि जब टीकाकरण होता है तो आप है ना हमारे उपकेंद्र पे बांटिए। जब हमारे स्वास्थ्य विभाग वाले कहते हैं जब बच्चे का टीकाकरण होता है, माँ का टीकाकरण होता है, गर्भवती का, सबका होता है, तो जब क्यों नहीं बांटते आप लोग? आपकी जिम्मेदारी भी ये होती है कि जब टीकाकरण पर राशन नहीं मिल रहा आपके केंद्र से, जी। ठीक है, तो क्या आप जब ये जो टीकाकरण के लिए माताएं और या बच्चे जाते हैं, क्या आप उनसे जानकारी लेती हैं कि आपको राशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? भाई साहब, जब हमारे संज्ञान में जब आंगनबाड़ी होंगी जब तो मांगेंगे। जब लाभार्थी कहते हैं तो हम आंगनबाड़ी से कह सकते हैं, अन्यथा किसी से नहीं कह सकते। तो बताइए, आपने लाभार्थियों से पूछा कि आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? बहुत से लोगों को नहीं मिल रहा था। हाँ। मेरी बात सुनिए, मेरे घर में 4 बच्चे हैं, मेरे 4 बच्चों को नहीं मिला कब से। ये जब- कह रही हैं, ये लोग कहते हैं जे सहायिका की वो है, बहू है, जी ये भी जब इनकी सहायिका वो थी जो उस समय मृत्यु से पहले, जी। तब मेरे घर में भी कोई नहीं आता था। मैं कह रही हूँ तो नहीं जब- बांटा था। जब आप इस विभाग से संबंधित हैं, जब आप खुद राशन नहीं ले पा रही हैं, तो सोचिए ये गरीब जनता कैसे ले पाती तो होगी? मैं कह रही हूँ, ये कह रही है 6 महीने से नहीं बटा, उससे पहले भी कौन सा मिलता था इनको? कहती थी रुक जाइए, रिफाइंड नहीं मिल रहा, इनके मुंह से सुनती थी मैं, रिफाइंड नहीं मिलता है, हमको चावल नहीं मिलता, हमें दाल नहीं मिलता। इस पर्पज से प्रधान जी ने खुद कहा था कि है ना दूसरे इंसान को रखा जाए, तब रखो, उन्होंने रख दिया। अब इसका मुझे क्या मतलब? ये बताओ, पहले ये लोग अपना आधार कार्ड नहीं देंगी आंगनबाड़ी को, तो वो राशन कार्ड कहाँ से देंगी? ये तो बताइए। देखिए ये थी इशू ये था ना कि इनके आंगनबाड़ी के पास आधार कार्ड भी होने चाहिए, जब तो कहीं ना कहीं डाटा चढ़ता है। आपका भी कहीं ना कहीं डाटा चढ़ा होगा, नहीं चढ़ा होगा? ये बताइए मुझे। नहीं, तो जैसे डाटा होता है, तो मेरे हिसाब से जब धात्री माँ जो होती है तो घर घर जाके आशाओं का ये काम होता है कि वो पूरा डेटा कलेक्ट करती हैं तो कि कितने आशा अपने लिए तो करेगी कि जी। सभी के लिए करेगी? तो ये एक दूसरे विभाग से संबंधित होते हैं कि शायद आंगनबाड़ी और आशा एक दूसरे की मतलब मेल जोल से ये सारा डाटा तैयार होता है। लेकिन नहीं, अब ये आशा का सारा काम तो है नहीं कि आशा आंगनबाड़ी का काम करेगी, सबका नहीं करेगी? जो बताइए मुझे। आप मुझे कह रहे हो अच्छा, कि- आपका कहना है कि जो राशन कार्ड है वो आशा बनवाएगी? ना वो मैं नहीं, आप कह रहे हो ना, कैसे? ये राशन कार्ड भी आधार मतलब आशा ही बनवाएगी। बिल्कुल बनवाना चाहिए, बिल्कुल बनवाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बनवाना चाहिए। एक मिनट, जस्ट मिनट, हाँ। मैं सुनो पहले, हाँ सुनो, बाद आप में बोलो, सुनाइए। पहले सुनो मेरी। हाँ सुनाइए। आशा बनवा दी। आशा बोलती है कि आया कैंप लगा, तो जब आता नहीं है तो आशा घर जाके बनाएगी क्या? उनको कहना चाहिए, घर घर जाके घर घर जाके बुला के लाना चाहिए। कितने बार बुलाए, कितने बार? अरे ये जिम्मेदार, कितने बार? जब तक वो इस पद पे है उनकी ये जिम्मेदारी तो है। कब तक कितनी हैं? बार कैंप लगवाया जाए? 10 बार 20 बार, जब तक गांव का एक एक बच्चे का ना बन जाए। बच्चे तो नहीं, इस तरह से सुनो, इस तरह से आप दलाली नहीं कर सकते। दलाली का क्या मतलब? इस तरह से दलाली नहीं चलती। 6 महीने में आप हुआ तो उसके लिए कैंप लगवाओगे आप? कौन से? आपकी जिम्मेदारी नहीं, नहीं बनती है कुछ? क्या- आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कुछ कि आप कुछ करवाओ? कौन हमारी जिम्मेदारी है क्या? हमारी जिम्मेदारी है, हमारी आपकी भी जिम्मेदारी कुछ हाँ, तो हमारी जिम्मेदारी है कि जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसकी हम आवाज उठाएंगे। अन्याय हो रहा है। अन्याय का कहने का मतलब लेडीज को तो आप जानते ही हो, हाँ। एक से एक 2 बातें बनाती हैं। हाँ। ये आप भी समझो, हाँ। जो बच्चा 6 महीने में पैदा हो रहा है, हाँ। ठीक है, तो उसके लिए तुम कैंप लगवाओगे क्या दोबारा? एक बच्चे के लिए तो एक मिनट, एक बच्चे पूरी बात ही सुना हाँ, करो। सुनाइए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी आपकी ही बनती है कौन सी? कि आप भी अपना आधार कार्ड बनवाएं। हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि जो गांव में हो रहा है उसको हम सरकार तक पहुंचाए के देखिए किस तरह से यहाँ काम हो रहा है। समझे, हमारी जिम्मेदारी इतनी है कि यहाँ गांव में जो हो रहा है उसको हम सरकार तक पहुंचाए। तुमने समझे? आशा का नाम तो ले दिया, प्रधान भी बीच में लाए। कौन से? हमने प्रधान को भी जिम्मेदारी है भाई, प्रधान की कुछ जिम्मेदारी अरे है तो या नहीं है? ये सारी जनता की जिम्मेदारी है जनता कि की। जो यहाँ के लोग हैं उनको सही समय पे सब चीज मिलनी चाहिए। प्रधान कहीं सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसकी सभी के लिए न्याय बनाया है, न्यायपालिका बनाई है, वहां जाके आप उनकी शिकायत कर सकते हैं। जब आप शिकायत ही नहीं करेंगे और अपने जो अन्याय हो रहा है उसको सहेंगे, तो उसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा, वो आपको स्वयं आगे बढ़ के करना पड़ेगा।
करना तो पड़ेगा, करते हैं। और मैं क्या कह रहा हूँ, जब मुझे अब अपनी क्या जिम्मेदारी- कर रहे हो अब अब तुम? ये- एक मिनट तुम मुझसे बहस कर रहे हो, मैं बहस नहीं तुम कर रहा मुझसे हूँ। बहस कर रहे हो, तो उसके लिए आप भी तो जाके कहीं कदम उठा सकते हो। कदम उठाते हैं, वो काम कर चुके हैं, 4 बार चक्कर लगा। अगर आपने काम किया हो, अगर आपने काम किया हो, नहीं सुनेंगे, क्यों नहीं सुनोगे? नहीं सुनेंगे। आपने काम किया होता तो आप ऐसे नहीं होते। मैंने काम किया है, मैं अपनी बता रहा हूँ। 4 चक्कर मैंने तहसील के काटे हैं, और तो तहसील कॉल के काटे हैं। क्या नाम है सेक्रेटरी को, क्या नाम है? शर्मा का पीछे शर्मा लगाता है। मैंने 4 बताओ ना, मुझे मालूम है क्या नाम है शर्मा। तो बताओ तो सही, तुम बता, तुम ही बता, हिंट दे दो। पूरा नाम मैं क्यों लूंगा? अरे तो यही तो दिक्कत है। शर्मा तो उसमें 5 बैठते हैं, हैं? 5 बैठते हैं शर्मा। कौन से शर्मा को बता रहे हो आप? कौन से? अरे ऐसे वो आप- सेक्रेटरी यहाँ के- ऐसे- इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ। हाँ, अब क्या हुआ, अब क्या हो रहा है? ये राशन की बात है और क्या है? राशन की बात है, ठीक है। तो अब जाके हम आगे मिलते हैं तुम्हारे जो भी अधिकारी हैं। तो देखिए, इस तरह से विवाद बढ़ता जा रहा है कि सच्चाई किसी को अच्छी नहीं लगती, सच्चाई का मुंह सभी को काला ही नजर आता है। मैं रिंकू शर्मा, HBN न्यूज़ से, धन्यवाद। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।